न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः गुरुज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, शुद्धा मूर्ति देवियों, जैसा कि अभी बहुत अच्छे ढंग से श्रवण कर रहे थे, गुरु पूर्णिमा ये पावन पर्व है। संत भक्तों के लिए अपने इष्ट को याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए एक सामूहिक व्यवस्था की गई पुरा काल से, जैसा कि अभी श्रवण कर रहे थे। एक कोई ऐसा संत हो जो पूर्ण हो, रहनी गहनी उनकी अच्छी हो, समाज को दिशा निर्देश कर सकें, उनके शरण में, उनके नज़दीक रह करके सीखने के लिए कुछ जिज्ञासु जाते हैं और उन्हें गुरु रूप मान करके उनके बताए हुए मार्ग निर्देश के अनुसार चलते हैं, अनुसरण करते हैं, उनके बताए हुए आदेशों का पालन करते हैं, सेवा करके, श्रवण करके, ध्यान करके, चिंतन करके, स्वाध्याय करके अपने जीवन को संवारते हैं, समर्पित होकर रहते हैं और शिष्यों के प्रति वे स्नेह रख करके, संत जैसे माँ होती है अपने बच्चे के लिए भोजन, जीवन सुधार और सब प्रकार से उन्हें सुरक्षा देती है, जिज्ञासु समर्पित होता है, माता पिता समझ करके, और वो किसी अन्य के भरोसे नहीं रहता है। जैसे एक छोटा बच्चा के लिए माँ सब कुछ होती है, माता पिता से बढ़कर के उसके लिए और कोई नहीं है दुनिया में। वही उसके देवी देवता, ईश्वर परमात्मा, भगवान जो कुछ हैं सो माता पिता ही हैं। वो अपना दुख दौड़ करके सुनाता है माता पिता को, रो लेता है पास में, माँ उसे स्नेह दे करके, पुचकार करके संभालती है, कुछ सांत्वना देती है, आशा देती है, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा रहो, तुम्हारा दुख कट जाएगा, कोई परेशानी नहीं, मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। बच्चा शांत होता है, समर्पित रहता है। वैसे ही संत गुरुजन अपने शिष्य के लिए, समाज के लिए अनेक युक्तियों से उन्हें सद्मार्ग पर चलाने की कोशिश करता है और उन्हें भाव बंधनों से छुड़ाता है, जन्म जन्म से अज्ञान ग्रसित बाधाओं को काटता है। और उस बाधाओं को काटने के लिए, उस प्रयास के लिए, उस मेहनत के लिए गुरु संत को कष्ट उठाना पड़ता है, भार लेना पड़ता है। जैसे माता पिता को अपने बच्चे का कितना बड़ा भार लेना पड़ता है, बच्चे की गलती के लिए, उसकी अच्छाई के लिए दुख सुख दोनों उठाने पड़ते हैं। वैसे समाज में आध्यात्मिक दिशा देने वाले संत को लोग गुरु कहते हैं। उस गुरु की अहेतुक कृपा होती है कि वो भार लेता है, समाज के लिए कुछ दिशा निर्देश करता है, अपना शिष्य स्वीकार करता है। तो पूरा काल से परंपरा रही, जिज्ञासु साधक गुरु की शरण में जाकर सीखते हैं। पुरानी कुछ कथाएं हैं कि समर्पण कैसा होना चाहिए। कहा जाता है गुरुकुल में कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, आरुड़ी उद्दालक नाम का एक विद्यार्थी था।
बच्चे सब पढ़ रहे थे गुरुकुल में। वर्षा होने लगी। गुरु ने कहा कि बच्चों, पानी बहुत तेज भर गया है, फसल में पानी भर जाएगा, ढलान से पानी जाएगा और खेत में पानी आ जाएगा बहुत ज़्यादा, फसल सड़ जाएगी। तो क्या किया जाए? जल्दी से जाओ, मेड़ बांधो, बाहर का पानी उसमें घुसने ना पावे फसल में। कुछ ऐसी ज़मीन थी कि बाहर का पानी उसमें जाएगा ही जाएगा, रोका जाए तो नहीं जाएगा। तो कुछ बच्चे गए, वहाँ पर कोई औजार नहीं था और बच्चे तो लौट गए। आरोड़ी उद्दालक गुरु की आज्ञा पर ध्यान दिया कि मुझे गुरु जी ने कहा है कि उद्दालक जाओ देखो। फावड़ा भी नहीं था, कोई कुदार भी नहीं था। अब क्या करे? पानी बहुत तेज़ी से वर्षा हुई और बहाव लग गया, खेत में पानी घुस रहा था। अब क्या करे? अगर वो आश्रम जा कर के साधन लावे, ज़मीन खोदने के लिए फावड़ा लावे, तब तक में पानी चला जाएगा, बहुत फसल सड़ जाएगी। ठंडी का दिन था, शाम हो रही थी, वर्षा भी हो रही थी। उद्दालक वहीं पर लेट गया, मेढ़ बन गया, स्वयं अपनी शरीर को मेढ़ बना दिया। अब पानी रुक गया, लेकिन अब हुआ क्या कि अंधेला होने लगा। पानी ठंड था, ठंडी का भी महीना था, लेकिन गुरु की बात पर वे समर्पित था। गुरु की आज्ञा है। शाम हो गई, अंधेला होने लगा। अब वो लेटा है मेढ़ में, पानी तो रुक गया। अब उधर बच्चों में खलबली होने लगी। गुरुजी को बहुत चिंता हुई कि उद्दालक आया नहीं अभी। उन्हें बहुत अफसोस होने लगा कि कहाँ गए। जंगल था, वर्षा हो रही थी। आश्रम से ही जोर जोर से आवाज़ लगाए, आरुड़ी कहाँ गया, कहाँ गया तू, जल्दी आ, आरुड़ी बेटा तू कहाँ गया। कोई कहीं से कोई खबर नहीं, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। खोजने बच्चे चल दिए। कुछ बच्चे गए, कष्ट करके कहीं नहीं दिखाई दिया। इतने में गुरुजी स्वयं 2-1 बच्चों को लेकर के चल पड़े खेत की तरफ। आरुणी आरुणी कहते हुए, नाम लेकर गुहार लगाते हुए, तू कहाँ गया बेटा। तब नज़दीक जब पहुँचे तो कहता है, गुरुजी मैं यहाँ लेटा हूँ। कहाँ से आवाज़ आ रही है, कहाँ लेटा है ये। गए देखे तो वही मेढ़ बन गया था, ठंड के मारे उठ नहीं पा रहा था। आओ उठे भी तो पानी चला जाएगा। गुरुजी को देख करके साथियों को आंखों में आंसू आ गए। फटाफट वहाँ गीली हो गई थी ज़मीन, मट्टी काट काट करके लाए, किनारे किनारे लगाए, बहुत खूब मट्टी लगाए और उसको उठाए। ठंड खा गया था बहुत। ले गए आश्रम, उसको अग्नि से सेकाई किए, गर्मी आई शरीर में, ठीक हुआ। सब बच्चे देखकर रोने लगे। उसके हृदय को देख करके, उसके भावों को देख करके गुरुजी के भी आंखों में आंसू आ गए कि ऐसा समर्पित बालक। ऐसे ही जब कोई साधक समर्पित होता है, आत्मविश्वास रखता है, तब गुरुजी के हृदय में जगह हो जाती है, सबके हृदय में जगह हो जाती है। जो केवल फॉर्मेलिटी के लिए औपचारिकता दिखाते हुए काम करता है, वे कभी भी समर्पित साधक नहीं माना जाएगा। गुरु शिष्य जा रहे थे, गुरुजी आगे चल रहे थे, शिष्य पीछे चलता है, यही धर्म ही है। कुछ दूरी पर चल रहे थे, थक गए, बैठ गए एक पेड़ की छाया में। उस पेड़ के खोलने में एक सर्प रहता था। गुरुजी अलग बैठे ध्यान में थे और अर्ध उन्मेलित नेत्र कभी कभी देख भी लेते थे, जिज्ञासु क्या कर रहा है। साधक वहीं ज़्यादा थकान में लेट गया और सो गया। सर्प आया और उसे गले में डस लिया। गुरुजी देख लिए। गुरुजी सोचे कि अब मैं दवाई के लिए गांव जाऊंगा, दूर गांव है, जंगल का मामला है, सर्प जहरीला है, मेरा जिज्ञासु, मेरा शिष्य तो शरीर ही छोड़ देगा। अब कोई दवाई भी नहीं है, क्या करूं।
इसको बता दूंगा तो ये और हड़बड़ा जाएगा, डर जाएगा। गुरुजी अपनी झोली से चाकू निकाले। चाकू लिए रहते हैं साधु महात्मा, कुछ फल खाने के लिए, दातून काटने के लिए, सब्जी अवनिया करने के लिए छोटा छोटा लिए रहते हैं। झोली से चाकू निकाले और गए शिष्य के छाती में बैठ गए पैर रख करके। चाकू हाथ में लिए और उसके गर्दन की जहाँ पर सर्प डसा हुआ था उस चमड़ी को पकड़े, खींचे और काटने लगे। शिष्य आंखें खोला, गर्दन उठाया, देखा कि गुरुजी छाती पर बैठे हैं। फिर वैसे आंख मूंद लिया और लेट गया। गुरुजी चीर दिए, चीरा लगाया और जोर से दाब दिए, खून निकल गया, काला काला खून निकल गया। शुद्ध खून निकलने लगा तो गुरुजी बंद कर दिए और थोड़ी देर दाबे रहे, खून बंद हो गया। सीने से उतरे, शिष्य उठकर बैठ गया। तब शिष्य गुरु ने पूछा, बेटा मैं तुम्हारे छाती पर बैठा चीरा लगा रहा था, तुम कुछ बोले नहीं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं समझा कि गुरुजी कुछ भी करेंगे तो मेरे कल्याण के लिए ही करेंगे। ऐसा मुझे विश्वास रहा, इसीलिए मैं लेटा रहा कि मेरे छाती पे चढ़ जाएं, चाहे गर्दन काटने लगें तो इसमें मेरा कल्याण ही कुछ होगा। यही सोच करके मैं डरा नहीं, भयभीत नहीं हुआ, कोई मन में शंका नहीं की, संदेह उत्पन्न नहीं किया। गुरुजी खुश हो गए और फिर अपनी पूरी कहानी बताए कि बेटा इस तरह तू लेट गया, बेखबर सो गया, अब मैं देख रहा था सर्प जहरीला काट लिया, अब उपाय कहाँ क्या करूं? तो यही सोचा कि खून निकाल दूं, जहर निकल जाए तो कोई उपाय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तू मेरा भी साथ दिया कि संदेह नहीं किया, मैं आराम से निकाल दिया रक्त को। तो इस तरह समर्पण जब होता है तब कल्याण होता है। गुरु शिष्य जा रहे थे, कुछ 4-6 शिष्य पीछे चल रहे थे, गुरु जी आगे आगे चल रहे थे, बूढ़े हो चुके थे, पैर लड़खड़ाने लगे। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव चला नहीं जा रहा गुरुदेव से, कुछ साधन किया जाए। वहीं पर एक खच्चर वाला था, पहाड़ी से चलना था तो खच्चर वाले होते हैं, सवारी के लिए रखते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में इक्का तांगा तो चलता नहीं, तो वहीं एक खच्चर था। शिष्य लोग तय कर लिए उसे कुछ भाड़ा दे करके। गुरु जी को बैठाए तो गुरु जी उल्टा बैठ लिए। अब पीछे पिछवाड़े की तरफ मुख कर लिए गुरु जी और उसका पुट्ठा पकड़ लिए। अब घोड़ी तो आगे जा रही थी खच्चर, अब शिष्य लोग बड़े शर्माए चले जा रहे थे, क्या बताएं हमारे गुरुदेव जी कैसे बैठ लिए, हमको शर्मिंदा कर रहे हैं। गांव के नज़दीक पहुँचे गांव वाले, तो बच्चे तो फिर देख करके सब कुछ ना कुछ बकने लगे, सब हंसने लगे, देखो साधु बाबा को, देखो बाबा जी को, इनको बैठने की भी अकल नहीं है, कैसे बैठे हैं यार, देखो देखो। सयाने भी हंसते, बच्चे भी हंसते। अब शिष्य लोग सब शर्म के मारे सर नीचे कर लिए कि क्या कहें, अब गुरु जी को कैसे कहें कि तुम उल्टा बैठे हो। अब बड़ों को कहना बड़ा मुसीबत है। शिष्य सब किसी तरह सर नीचा करके सहते चले जा रहे थे। आगे गांव के निकल गए, बगीचा में पहुँचे तो एक से सहा नहीं गया, बोले गुरुदेव हमको बड़ी लज्जा आ रही है, सब लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं। बोले क्या है? कहीं ना आप घोड़ी खच्चर में उल्टा बैठे हैं, आगे करके घोड़ी के सिर की तरफ मुँह करके बैठना चाहिए। कहीं नरे बच्चों मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि ऐसे बैठना चाहिए, मैं घोड़ी के मुख की तरफ करके, सिर की तरफ करके बैठूंगा अपना मुख, और उसकी गर्दन को पकड़ लूँगा तो आराम से बैठा रहूँगा, गिरने की कोई बात नहीं रहेगी, लोग हंसेंगे भी नहीं, लोग सम्मान देंगे। जानता हूँ, मुझे पता है, कभी कभी बैठा हूँ, पहली बार नहीं है, लेकिन इसमें मैं आप सबका हित नहीं समझ रहा हूँ। जिसमें आप सबका हित हो वही मैं काम करना चाहता हूँ, चाहे लोग हंसें चाहे मेरी खिल्ली उड़ाएं। तो कहीं इसका मतलब, कहीं मैं जब पीछे की तरफ मुँह करके बैठता हूँ तो आप सबको देखता हूँ, तो आप सब लोग सावधानी से चलते हैं, कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं चलते हैं। आपके सामने मैं देखता रहता हूँ,
घोड़ी जा रही है आगे, अब मैं पीछे की तरफ देख रहा हूँ, तो लोग भले हंसें लेकिन मेरे शिष्य कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, सावधानी से आएंगे। तो जब वो कहते हैं कि भाई मुख तुम्हारी तरफ मेरा रहे, इसी में तुम्हारा कल्याण है, मैं जिस दिन पीठ घुमा दूंगा तुम्हारा कल्याण बंद हो जाएगा, तुम असावधान हो जाओगे। तुम्हारा मुख मेरी तरफ रहे और मेरा मुख तुम्हारा रहे। सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं चितवत हूँ तो ही को तू चितवत कछु और। मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ और तुम दूसरी तरफ देखोगे तो तुम्हारा कल्याण कैसे बनेंगे, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। सदगुरु कबीर वहाँ कहते हैं, मैं चितवत हूँ तो ही को तू चितवत कछु और, नालत ऐसे चित्त पर एक चित्त दुई ठौर। मैं तुम्हारे हित के लिए बात बताता हूँ, हित के लिए कुछ कहता हूँ, रोता हूँ, चरोरी करता हूँ, और तुम दूसरी तरफ पीठ घुमाए हो, तुम माया मोह की बाजार में उलझे हो, तुम दूसरा ही अपना सोचते हो, तुम संदेह करते हो, छल किए बैठे हो, मन में आधे अधूरे मन से रहते हो, तो कल्याण कैसे होगा। तो गुरु संत अनेक युक्तियों से अपने शिष्य की रक्षा करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें गुरु पर संदेह नहीं करना चाहिए, विचार करना चाहिए, उनके जीवन पर, उनके बातों पर, उनके कार्यशैली पर विचार करके हमें उसे पकड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। गुरु गुरु कहे विश्व पुकारा, गुरु सोई जो भरम निवारा। गुरु वही है जो हमारे अंधविश्वास को, हमारे भ्रम को निकाल फेंके। शिष्य वही है जो उनके शासन को माने। गुरु शिष्य में इतना समर्पण होना चाहिए, समर्पित हो करके शिष्य अपनी भावनाओं को देखे, अपने शिष्य को देखे कि मैं पूरा शिष्य हुआ कि नहीं, शासन मान रहा हूँ कि नहीं, शासन में चल रहा हूँ कि नहीं। गुरु अपनी मर्यादा को देखे, गुरु अपने को पूर्ण बनाए, सब प्रकार से सावधान रहे, और शिष्य अपने मन को देखे, अपने मन को सोहरौना ना बनावे। मन सोहरौना ना ही बनावे, सहनशील बने आप रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजे चे सूरा। सदगुरु विशाल देव साधकों के लिए ये 9 नियम की एक पुस्तक, एक ग्रंथ ही दिया है। बहुत सुंदर ढंग से उस सबको पढ़ना चाहिए। महापुरुषों की वाणी है, और अपने शिष्य साधकों के लिए संतों ने क्या क्या नहीं किया। सदगुरु कबीर का वचन है, दादा भाई बाप के लेखे चरण हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। मैं दादा कह दूं, भाई कह दूं, बप्पा कह दूं, पिता कह दूं, सब तुम्हें कहने के लिए मैं तैयार हूँ, तुम्हारा शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। तुम इस मानव जीवन रूपी पुड़िया को भजन करके निर्वार करो, पूरा करो, अपना कल्याण करो। तो इस तरह से हम गुरु संतों की शरण में लग करके अपना कल्याण करें, हित करें, भव बंधनों से बचें। संसार में आग लगी है अज्ञान की, दुखों की, चारों तरफ से जल रहे हैं लोग, धनी जल रहे हैं, निर्धन जल रहे हैं, और नर नारी सब जल रहे हैं दुखों से। तो इस तरह से अपने अपने दुखों में, ए जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, अपने अपने आग में, सब दुखों की आग में, अज्ञान की आग में जल रहे हैं। और इस आग को बुझाने वाले संत गुरुजन हैं। जब हम समर्पित होकर के गुरु की शरण में जा कर के साधना भजन करेंगे, उनके अनुशासन में चलेंगे, तो अपना कल्याण होगा। इसलिए गुरु पूर्णिमा साधकों के लिए, भक्तों के लिए ये बहुत समर्पित और उन ज्ञान विचार का ये एक त्यौहार है, पावन अवसर है। और हमें रोज़, ये तो एक दिन है, एक दिन एक सघन दिन विचार सुनने के लिए मिलता है। ऐसे कुछ पर्व होते हैं और उस पर जोर दिया जाता है। कबीर जयंती पर्व आ गया, सदगुरु कबीर के अनेक तरह से विचारों को सामने लाया जाता है। गुरु पूर्णिमा है, ऐसे अनेक उत्सव होते हैं। संत समाज में सत्संग के दिन ठोकर दिए जाते हैं,
स्मरण किए जाते हैं, भूले बिसरे उस ज्ञान विचार को फिर से नया किया जाता है तरोताज़ा, ताकि हमारा जीवन भी ताज़ा तरो बने, सुंदर बने और हम फिर से उन भूले हुए बातों को याद करके अपने जीवन में खुशियों के दिन लाएं साधना करके। तो यही गुरु पूर्णिमा का अवसर होगा, यही सार्थक होगा। उन बातों को ख्याल करें और सब प्रकार से समर्पित होकर के हम स्वयं अपने जीवन को गढ़ें, संवारें, सुंदर बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की। हम भी अपने मन को अपने गुरु संतों के चरणों में समर्पित करते हैं कि हमारा जीवन भी सदैव साधनामय, सबके संतों के बीच में रहे और जीवन कल्याणमय हो। शाही जिंदगी चाहे।